दिल्ली में जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधने के लिए आम आदमी पार्टी मुखर होती जा रही है। आप नेता लगातार भाजपा के पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 64 प्रीतमपुरा में आप नेता सुमित प्रकाश ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हल्ला बोला है। सुमित प्रकाश ने बताया कि दिल्ली नगर निगम आज खामियों और भ्रष्टाचार के लिए जानी जा रही है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के बेटे पर निगम की जमीन को हड़पने के लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने निगम की 50 करोड़ की जमीन को मुफ्त में अपने पति को दे दिया है। दिल्ली से अभिमन्यु पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, सुमित प्रकाश पीतमपुरा वार्ड 64N से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दिल्ली के अंदर दो बहुत बड़े मुद्दों पर, जिनको आप भ्रष्टाचार से जोड़ सकते हैं, उन दोनों मुद्दों पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है, आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री आदेश गुप्ता जी, उन पर हाल ही में उनके सुपुत्र पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहूँगा निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल जी के बारे में, जिनके ऊपर आरोप लगा। पूरी दिल्ली में उसके खिलाफ एजिटेशन भी हुए। 50 करोड़ की ज़मीन को मुफ्त में अपने उनके जो पति हैं उनको उन्होंने दे दिया, बेच दिया उस ज़मीन को बिना कोई पेमेंट लिए अपने पति को। 15 साल से ये लोग नगर निगम की सरकार में बैठे हैं। क्या 15 साल में भी इनके भ्रष्टाचार का अंत नहीं हुआ? आज अगर बात करूं मैं अपने क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां पर अभी हाल ही में मैंने एक मुद्दा उठाया जहां पर इन्होंने गलत कागजों का इस्तेमाल करके एक ज़मीन पर कब्जा कर उसको भी एक वरिष्ठ नागरिक संस्था को बेचने की तैयारी पूरी कर ली थी, जिसे मैंने रोका। ये तो है इनके भ्रष्टाचार की बात जो ये खुलेआम करते हैं, खुलेआम। उसके साथ साथ जो नगर निगम के हमारे कर्मचारी, नगर निगम के स्कूलों में टीचर, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, नगर निगम के और विभागों के कर्मचारी, इन लोगों के पास उनको तनख्वाह देने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते। इतने बड़ी लैंड में भ्रष्टाचार करने के बावजूद ये उन गरीब हमारे जो साथी हैं या वो जो टीचर्स हैं उनका नहीं सोच पाते। उनको तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होते। आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी से पैसा चाहिए। आज केजरीवाल जी ने 900 करोड़ के आसपास का एक राशि इनको दे दी सैलरी देने के लिए। 1 महीने की सैलरी उन सबको दे के 3 महीने से इन्होंने फिर से उनकी सैलरीज रोक रखी हैं। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर फिर से नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पर होंगे अपनी तनख्वाहें मांगने के लिए। दूसरी तरफ बात करते हैं नगर निगम के विभागों की जिम्मेदारियां। क्या जिम्मेदारी देते हैं? जनता क्या चाहती है नगर निगम से? जनता केवल इतना चाहती है कि जनता जो हाउस टैक्स देती है उसके बदले में जनता को साफ़ सुथरी गलियां, साफ़ सुथरे पार्क, कूड़ों के ढेर ना मिलना। ऐसी ये जो आवारा पशु, हमारी गौ माता एक आवारा पशु के रूप में सड़कों पर धक्के खा रही हैं, गंद कूड़ा खा रही हैं। दूसरी ओर आवारा कुत्तों ने जिस तरीके से आज उनका आतंक दिल्ली में फैला हुआ है। मेरे साथ के एक साथी, मैं जानता था उनको बहुत समय से, एक हमारे वकील साथी थे, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। एक आवारा कुत्ते ने उन पर अटैक किया और जब वो भागे तो वो गिर गए, सर पे चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इन सबका जिम्मेदार कौन है? साफ़ सुथरी गलियां, साफ़ सुथरी एमसीडी की मार्केटें, साफ़ सुथरी एमसीडी की नालियां, क्या इनके लिए इनको 15 साल में फुर्सत नहीं मिली सोचने की? नहीं मिलेगी। यदि आगे भी आए तो आगे भी इनको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास केवल एक ही चीज़ के लिए समय है, वो है भ्रष्टाचार। आज दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट है। 15 साल से ये लोग नगर निगम की सत्ता में बैठे हैं। क्या इनको किसी और लैंडफिल साइट के लिए जगह नहीं मिली? उन छोटे छोटे कूड़े की जगह को, वहाँ कूड़े के पहाड़ इस कदर से आज खड़े हो गए हैं कि लगता है कूड़े का हिमालय पर्वत हमारे सामने खड़ा है। कोई नहीं रोक सकता उनको। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हो चुके हैं कि इनको रोक पाना अब केवल जनता के हाथ में। वहीं दूसरी ओर मैं बात करता हूँ दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की, अरविंद केजरीवाल जी की, उनके सभी विधायकों की, उनके सभी निगम पार्षदों की। आप देखिए आज दिल्ली के अंदर
आप लोग इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, आप क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से? कि आपको अच्छा पीने का पानी मिले, आपको कम पैसों में पीने का पानी मिले, आपको अच्छी बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, आपके उसके बिल कम आए। आज आपको बिजली के बिल, पानी के बिल सभी में रियायत मिल रही है। बहुत से घरों में तो बिजली और पानी के बिल ही नहीं आते। 70% से 80% घरों में मैं मानता हूँ आज की डेट में बिजली और पानी के बिल नहीं आते। दूसरी ओर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखिए। मैं जहाँ का निवासी हूँ उसी विधानसभा शालियार बाग के अंदर आज 20 साल से 25 साल से यहाँ भाजपा के विधायक थे, कभी किसी ने वो सपना साकार नहीं किया। लेकिन हमारी जो विधायक है वंदना कुमारी जी ने, उनकी वजह से आज शालियार बाग विधानसभा के अंदर 1450 बेड का एक सरकारी अस्पताल 3 से 4 महीने में तैयार होकर जनता को सौंप दिया जाएगा। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखिए। मैं जहाँ का निवासी हूँ उसी विधानसभा शालियार बाग के अंदर आज 20 साल से 25 साल से यहाँ भाजपा के विधायक थे, कभी किसी ने वो सपना साकार नहीं किया। लेकिन हमारी जो विधायक है वंदना कुमारी जी ने, उनकी वजह से आज शालियार बाग विधानसभा के अंदर 1450 बेड का एक सरकारी अस्पताल 3 से 4 महीने में तैयार होकर जनता को सौंप दिया जाएगा। तो ये होती है विकास की बात। उसी तरह आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिए, कोरोना काल में मैं लोगों के बीच में रहा, उनकी बहुत सी समस्याएं मैंने देखी। कोरोना काल के समय में बहुत से लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला, क्योंकि उनका मानना है कि अब प्राइवेट स्कूल्स और दिल्ली सरकार के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। एक तरफ भाजपा क्या करती है, भाजपा स्कूल की ज़मीनों को काटकर, स्कूल की ज़मीन की लैंड को कमर्शियल पार्किंग के लिए माफियाओं को बेच देती है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आपकी सरकार, उन्हीं स्कूलों में इतने बढ़िया, अभी 1-2 दिन पहले ही करीब कई हज़ार क्लासरूम्स का उद्घाटन किया गया, जिनमें से बहुत से बनकर तैयार थे। तो ये सब विकास की राजनीति है। और केजरीवाल जी का एक ही कहना है, हमारे दिल्ली के जो नेता हैं, हमारे दिल्ली के जो मंत्री हैं, सभी का एक ही कहना है कि हम काम करेंगे तो हमें आप वोट देना, अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप हमें वोट मत देना। यही अपील मैं आप सबके सामने आज हाथ जोड़कर करने जा रहा हूँ। आने वाले अप्रैल महीने में नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली वासियों आपका जागना होगा, आप सभी को जागना होगा। आप ये मत देखिएगा कि आपके उम्मीदवार का चेहरा कौन है, आप ये देखिएगा कि आप काम करने वाली सरकार को, हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, उनके काम को देखते हुए, उनके लगातार हो रहे विकास कार्यों की गतिविधियों को देखते हुए, 7 साल में दिल्ली में जितना काम क्रांतिकारी रूप से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और दूसरी ओर भाजपा के इन भ्रष्टाचारी नेताओं और इनके भ्रष्टाचारी नगर निगम के शासन को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता इस बार भ्रष्टाचार के ऊपर एक सिरे से झाड़ू चलाने जा रही है। और नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में आप लोग आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को जिताकर भेजेंगे। इसी निवेदन के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।